प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब दुबई पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दुबई एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? वो इंडिया को बाईपास करके वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई डील नहीं करेगा। वो भी उनको यही कहेंगे कि भाई आप इंडिया से बात कर रहे हैं। और ये बात चाइना जो है पाकिस्तान को समझाने की 50 साल से कोशिश कर रहा है। सारे चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देख लें। उन्होंने हर इश्यू और हर कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ढूंढे ऑन ईच एंड एवरी काउंट। दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है, पॉपुलैरिटी में भी। सऊदीया में भी आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। बात कर रहे हैं ना, आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट। वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। पाकिस्तान को डायरेक्टली इंडिया के साथ विदाउट एनी डिले नेगोशिएट करना चाहिए। ये सारे जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी और बॉर्डर्स इशू। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी, तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में। मोदी गया, उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया। तबकी भी दी थी? तबकी नहीं दी है उसको, ऐसे किया था मतलब बस वो बस एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया। वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है। जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है। और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इससे नफस की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री UAE पहुंचे हैं और UAE में वहाँ के खुद प्रधानमंत्री रात को आते हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। तो अब ये स्वागत करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत और UAE के बीच में आप देखें तो संबंध बहुत अच्छे हुए हैं अभी। पहले तो ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं थे, भले हम इनसे बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदते थे। पहले इनको लगता था कि भारत सिर्फ हम ही पर निर्भर है, भारत जाएगा कहाँ तेल लेने के लिए। लेकिन अभी भारत ने बता दिया है रूस से तेल खरीद कर कि भारत अब कहीं भी जा सकता है। पहले की सरकारें दबाव में चलती थी, इसलिए वो अब ऐसी जगह से तेल नहीं खरीद सकती थी जहाँ सैंक्शंस लगने का खतरा हो या फिर ये लोग रुष्ट हो जाएं। तो ऐसा कभी उनकी नीतियाँ ही स्पष्ट नहीं थी कुल मिलाकर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियाँ स्पष्ट हैं। यदि रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हो तो स्वाभाविक है, भारत की दिल खुला हुआ है आपके लिए। और यदि आप हमें उंगली करोगे तो फिर कनाडा को देख लीजिए आप आगे लाइन पर। अमेरिका भी हमसे नज़रें उठाकर बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमें अमेरिका की ज़रूरत है, उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। क्योंकि उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं तो उन्हें जाना होगा ना। चीन में जाएंगी तो चीन मजबूत होगा, और चीन मजबूत होगा तो वो किसके लिए खतरा है? वो अमेरिका के लिए ही खतरा है। हालांकि वो भारत को भी खतरे के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका सोच रहा है कि भारत यदि इस तेज़ी से बढ़ेगा और पावरफुल बनेगा तो ये हमें
खतरा बन सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है अमेरिका चाहता है कि जो वर्चस्व उसके पास है दुनिया का सबसे पावरफुल लीड मतलब राष्ट्र होने का, वो उसी के पास बना रहे। लेकिन भारत ना तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है, हम तो अपने हितों के लिए काम करते हैं। यदि अमेरिका हमसे अच्छे रिश्ते रखेगा तो हम उससे अच्छे रिश्ते रखने के लिए तैयार हैं, और अमेरिका हमें उंगली करेगा तो फिर उंगली करना तो हम भी जानते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत की सभी ज़रूरत है। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार आप कह सकते हैं। कई देशों में आप इतना मटेरियल बेचोगे उतना तो आप भारत में बेच सकते हो, कई देशों में बेचोगे वो भारत में बेच सकते हो। कई देशों में ले जाने लाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा है। और कई देशों में आप बेच भी नहीं सकते हो, जैसे कि चीन के पास तेल है, तेल बेचता है? नहीं बेचता। हथियार कोई ख़रीदता नहीं, क्योंकि उतनी ट्रस्टेड नहीं है। पाकिस्तान जैसे जो उधारी में ख़रीदते हैं उन कंट्रीज़ की आप कह सकते हो। अमेरिका की इकोनॉमी हथियारों पर ही चलती है। रूस अभी तेल पर टिका हुआ है, चीन और भारत को बेच रहा है। रूस का बैंड बज जाती यदि भारत और चीन डिस्काउंट रेट पर यदि, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे रूस से हमने ऑयल ख़रीदा है, चीन ने और भारत ने नहीं खरीदा होता तो चीन की इकोनॉमी ठप हो जाती है इस समय, क्योंकि ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने जिसके कारण उसकी इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ है। पूरा डॉलर उन्होंने फ्रीज कर दिया रूस का, तो रूस को बचा पाया तेल। अब चीन के पास तेल है नहीं, हथियार बिकते नहीं, उसके पास एक ही व्यवस्था थी कि दुनिया भर की कंपनियां वहाँ पर अपनी फैक्ट्री डाले बैठी थी, वहाँ पर सामान बनाती थी और पूरी दुनिया में बेचती थी। अभी आपने भारत ने क्या किया कि भारत को अब लगा कि जब चीन हमारा दुश्मन है तो हम उसे फ़ायदा क्यों पहुँचाएँ, तो हमने सभी कंपनियों से कहा यदि आपको भारत में मटेरियल बेचना है तो भारत में ही बनाइए, या फिर हम अदर कंट्रीज से बना कर दीजिए, लेकिन चीन से बनाकर आप हमें भारत में नहीं बेच सकते। अब आपको याद हो एलन मस्क जो कि टेस्ला कार है उसकी, वो कह रहा था कि हम चीन में बनाएंगे और भारत में बेचेंगे, तो भारत सरकार ने कहा हम डबल ड्यूटी लगाएंगे, इतनी महंगी कार हो जाएगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। यदि आपको कार बेचनी है तो भारत में बनाइए, भारत में नहीं बना सकते तो डबल ड्यूटी के लिए तैयार रहिए। लेकिन काफ़ी समय तक एलन मस्क ने सोचा कि यार लगे रहो, भारत सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये भूल गए थे कि मार्केट यहाँ बहुत बड़ा है, कई कंपनियाँ आना शुरू हो गई। तो एलन मस्क ने कहा कि ये कंपनियाँ अपना वर्चस्व बिठा लेंगी तो फिर हम पिछड़ जाएंगे, तो समय रहते एलन मस्क भी भारत में तैयार हो गए अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। एप्पल की फैक्ट्री आ चुकी है। हम लगभग चीन पर निर्भर थे मोबाइलों के लिए, लगभग 98% हम चीन से मोबाइल मंगाते थे। अब सोचिए कितना पैसा चीन जाता था, लेकिन हम अब 98% भारत में ही मोबाइल बनाते हैं। खुद को यूज़ के अलावा हम लगभग 1 लाख करोड़ के तो मोबाइल हमने अदर कंट्रीज़ को अभी इसी सीज़न में बेच डाले हैं। तो ये एक लीडर जब क्लियर होता है उसका विज़न, तो फिर वो इसी तरह के काम करता है और उसका आप देख सकते हैं कि दिखाई देता है ज़मीनी स्तर पर, उसका रिज़ल्ट दिखाई देता है जब काम किया जाता है। सिर्फ बयानबाजी करने वाले नेता बहुत होते हैं, कहीं भी चले जाइए किसी भी कंट्री में, बयानबाजी करना और ज़मीन पे काम करने में ज़मीन आसमान का ही अंतर होता है। क्योंकि आपने बयानबाजी कर दी कि हम दुनिया के नंबर 1 देश बनेंगे, लेकिन उसके लिए आप किस तरह का वर्क कर रहे हो, क्या वो दिख रहा है? अब यहाँ देखा जाए तो दिख रहा है, बाकायदा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उनमें शामिल होने वाले हैं कुछ ही साल में। उन्होंने विज़न रखा है, वो विज़न तो उन्होंने एक्स्ट्रा ही रखा होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, युद्ध आ जाते हैं, कोरोना जैसी महामारियाँ आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम 2028 तक उन्होंने रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, भारत की ने, कि हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुँच जाएंगे। अब आप देखिए कि हमारी जो जीडीपी की रफ्तार है वो 7.6 रही है। भारत ने भी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था, भारत ने भी 6.5 या 7 के समथिंग ही अंदाज़ा लगाया था, लेकिन वो 7.6 पे पहुंच गई। कई जो IMF जैसी संस्थाएं हैं उन्होंने तो 5 5.5 तक ही रहने की बात कही थी, लेकिन हमने 7.6 के कीर्तिमान को हासिल किया। तो इससे पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत पे भी काम हो रहा है और हम उभर रहे हैं।